भैया सीए से भी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है क्या? बहुत सारे बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन है क्योंकि इस चक्कर में उनकी सीट कैंसिल होगी, उन्हें पता नहीं होगा और वो ढंग से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर आप सीसैब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हर साल हजारों बच्चों को एक डिजर्विंग सीट मिल सकती थी, नहीं मिली क्योंकि चॉइस फिलिंग काउंसलिंग में गलती की। आपको किन गलतियों को नहीं करना है सब कुछ बताऊंगा, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। गूगल पे जाना है, सीसैब लिखना है और यहां पे आप जैसे ही जाएंगे गो फॉर डासा सीसैब स्पेशल, तो ध्यान दीजिएगा डासा आपका फॉरेन वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे इंडिया वाले उनके लिए सीसैब होता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना है, जो आपका देखो शेड्यूल आया हुआ, शेड्यूल में देखो क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। भैया सीसैब स्टार्ट हो गया क्या? नहीं बेटा, अभी 22 जुलाई सुबह 10 बजे से लेकर 23 जुलाई शाम 5 बजे तक जिन बच्चों की कैटेगरी को ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी से जनरल में कन्वर्ट कर दिया गया था जोसा में, जिनके सर्टिफिकेट वहां वैलिड नहीं थे, यहां आप वैलिड सर्टिफिकेट डाल के अपनी कैटेगरी को रिस्टोर करके ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कर सकते हैं। ये उन्हीं बच्चों के लिए एलिजिबल है जिन्होंने जोसा में इनकी गलती हुई थी सर्टिफिकेट में। ऐसा नहीं कि जेईई मेन के फॉर्म में जनरल भरा था अब कल रिस्टोर, अभी नहीं होगा। उन बच्चों के लिए जिनका जोसा में सर्टिफिकेट वाला इशू था। और अगर डॉक्यूमेंट में कोई क्वेरी आती है 24 जुलाई 12 बजे से पहले आपको रिजॉल्व करना है, अदरवाइज आप जनरल में ही रहोगे, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी 28 जुलाई 10 बजे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में जितनी भी सीट खाली रहेंगी, जिन्होंने विड्रॉल किया है एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई से और जिन्होंने पीएफ पे नहीं किया वो भी विड्रॉल माना जाएगा। अप्रॉक्स 14,000 प्लस सीट खाली रहेंगी, उसमें आपके एडमिशन होंगे और बहुत पीछे पीछे रैंक तक एडमिशन होते हैं। उसका क्या रीजन अभी डिस्कस करूंगा। चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन पेमेंट आपका 28 जुलाई 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और क्यों यहां पीछे रैंक तक कॉलेज मिलता है वो डिस्कस करूंगा, ध्यान दीजिएगा। और 5 अगस्त तक चॉइस फिलिंग कर सकते हैं जो कि 2 बजे तक, और रजिस्ट्रेशन पेमेंट 3 अगस्त 10 बजे तक हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अगर नहीं करोगे तो आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे, यहाँ पेमेंट करने के बाद ही चॉइस फिलिंग होगी, ये ध्यान दीजिएगा। जोसा वाला सिस्टम नहीं है कि आप पहले चॉइस फिलिंग कर लो, रजिस्ट्रेशन कर लो, उसके बाद आप पेमेंट करो सीट मिलने के बाद। यहाँ कुछ अलग सिस्टम है जो कि आपको सब कुछ डिस्कस करूंगा। और जिन भी बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, हमसे पर्सनलाइज सपोर्ट चाहिए, तो आपको करना क्या है, गूगल पे जाना है, वीवॉन अकेडमी लिखना है और सपोर्ट को परचेज कर लेना है। क्योंकि बेटा हर साल बहुत सारा बच्चा गलती करता है। मात्र अभी 1700 रुपए का है, इसके प्राइस भी बढ़ने वाले, बस केवल आपकी रखा हूं क्योंकि बेटा हम इतनी चीज प्रोवाइड करने थे जितने में कोई नहीं करेगा। कॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट कितने का? 600 रुपए का, जो कि आप 1700 का कॉस्टिंग है, अलग से 18% जीएसटी लोगे तो 2000 के ऊपर जाएगा, बट इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया कि आपको कोई दिक्कत ना, वीवॉन कोड लगाओगे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा जाओगे मेरी तरफ से। साथ ही में पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग आपके रैंक, होम स्टेट, ब्रांच के अकॉर्डिंग, सबकी अलग अलग चॉइस फिलिंग, उसके होम स्टेट के अकॉर्डिंग, उसके ब्रांच के अकॉर्डिंग, उसके रैंक के अकॉर्डिंग, जैसी आपको चाहिए। पर्सनल मेंटर टॉप जो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, आपके जितने भी डाउट है सब डाउट को क्लियर करेंगे, जो कि आपका बेटा एक पर्सनल मेंटर मिल रहा है। ऐसा कोर्स नहीं कि वीडियो अंदर है, आपको एक मेंटर मिल गया, आप व्हाट्सएप करके, कॉल करके पूछ सकते हो जब तक आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं हो जाती। पूरा आखिरी तक 15 अगस्त तक सपोर्ट रहेगा, जिससे आपको प्रॉपर गाइड रहेगा। ऐसा नहीं आज लिया कल खत्म। तो जाइए सपोर्ट को परचेज करिए और अवेल करिए, क्योंकि बेटा कुछ सोचो, अगर सीसैब राउंड 1 में विड्रॉल करते हो 7,000 रुपए में ही कट जाएंगे, तो वो सब ना हो, 7,000 वहां दोगे तब आपको नहीं लगेगा। यहां आप पे करोगे तो आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। राउंड 2 में अगर सीट मिली, नहीं ली, छोड़ दी सीट को, पूरे पैसे वेस्ट 45,000। अगर IF2 पे किया तो 80,000 वेस्ट हो जाएंगे। तो हर साल बच्चों के होते हैं, अगर आपको नहीं करना है कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है अच्छी रैंक आने के बाद। अभी एक बच्चा रिसेंटली ज्वाइन किया है जिसको एक बढ़िया कॉलेज मिल सकता था, बट प्राइवेट चला गया क्योंकि काउंसलिंग में गलती की। अभी मैंने उससे बोला है कि आप बेटा सीसैब काउंसलिंग करो, जिससे आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि बेटा अगर आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी में जा रहे हो, बढ़िया इंस्टीट्यूट से, उसकी टैग वैल्यू बहुत बाद में काम आती है, बच्चों को नहीं पता होता है। प्राइवेट में तो भर भर के बच्चे जाते हैं। अगर आपको पहले गवर्नमेंट मिल रहा है, पहले गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। हाँ, अगर बहुत खराब गवर्नमेंट मिल रहा है तब आप जाओ प्राइवेट में, बेटर रहेगा। जैसे मान लो एनआईटी में आपको इलेक्ट्रिकल मिल रहा है तो ले लीजिए, प्राइवेट से तो लाख बेटर है। आपको एनआईटी, आप नंबर 1 इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो आपको जो प्रायोरिटी मिलेगी ना बेटा, किसी भी कॉलेज में जाने के बाद, प्लेसमेंट लेने के बाद। ठीक है, अब क्या करना है, फिर से बोल देना होगा, नहीं से परचेज किया कर लीजिएगा। अब किन बातों का ध्यान देना सीसैब में, ठीक है। पहली बात तो 28 जुलाई 10 AM पे आपका वैकेंसी भी आ जाएगी और रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग खुलेगा। अब यहां पे क्यों पीछे रैंक तक, लाख रैंक पे भी एनआईटी मिला है और जीएफटीआई तो 10 लाख रैंक पे भी मिल गया है। ठीक है, अब ध्यान देना क्यों ऐसा है। यहां पे ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन के बाद पहले पेमेंट करनी होती है और पेमेंट करने के बाद ही आपका चॉइस फिलिंग खुलती है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब जोसा में जिन बच्चों को सीट मिलती है वो चॉइस फिलिंग करते हैं और सीट मिलने के बाद एसएएफ पे करना होता है, तब उनकी सीट पक्की। उसके बाद आखिरी में पीएफ पे करना होता है, तब सीट पक्की होती है। ठीक है, और इसमें आप राउंड 5 लास्ट राउंड तक विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो यहां हर बच्चा बैठ गया जो बच्चा एक्चुअल में स्टेट काउंसिलिंग में बैठा था, लाइक जैक दिल्ली हो गया, यूपीटीएससी हो गया, या फिर आपकी और भी जितनी स्टेट लेवल की काउंसिलिंग हो गई। उसके अलावा जिनका 75% वाला क्राइटेरिया इशू था वो बच्चे भी हट जाएंगे, अब वो बैठेंगे नहीं यहाँ पे।
ठीक है। अब जैसे मान लो किसी का इंप्रूवमेंट में है वो बैठ गया, बट इसका नहीं हो तो हट जाएगा, ठीक है। ये 2 बच्चे हो गए। इसके अपार्ट आपका जिनको बिट्स मिला, या आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद मिला है, ट्रिपल आईटी बैंगलोर मिला है, या फिर और भी ट्रिपल आईटीज है, आईसर हो गया, आईआईएसटी हो गया, आरजीआईपीटी हो गया, सब अभी कॉम्पीट कर रहे थे। अब बट अब कोई नहीं करेगा क्योंकि यहाँ इतनी सीट सिक्योर कर ली है, या फिर आप प्राइवेट में चले गए, या आपको आईटी लेना ड्रॉप ले लिया। यहाँ एक्चुअल में वो बच्चा बैठा है जो कोर बच्चा है, मतलब कोर मतलब क्या, जो एक्चुअल में क्रीम बच्चा है जिसको सीट लेनी है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही पैसे लगते हैं। किस बच्चे को कितने पैसे देने, जैसे आप मान लो जोसा में एसएएफ प्लस पीएफ पे करके आए, मात्र 5,000 रुपये लेंगे। बट अगर आप सीट छोड़ के आए तो 7,000 रुपीज विड्रॉल फीस, मान लो 30,000 माइनस 7,000, कितना आपका 23,000 रुपये एडजस्ट हो जाएगा। मान लो ठीक है 40,000 रुपये देना है तो आपका 23,000 माइनस 17,000 रुपये करना होगा। अब डिपेंड्स कितना कितना लगने वाला है। तो उसके लिए क्या करना है, मैंने एक वीडियो बनाई है कंप्लीट प्रोसेस की। वो क्या करना है, आई बटन एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और एक चीज ध्यान देना है, अगर आपको जोसा में कोई एक सीट मिली है, इससे कोई गुड ऑप्शन ही भरना है, इससे खराब ऑप्शन नहीं भरना, क्योंकि अगर मान लो कोई नई सीट भाई मिलती है जो आपके रैंक पे लाएगी, फिर आपको यही लेनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मान लो आपने गुड ऑप्शन भरे, कोई इस पर रैंक पे लाई नहीं भी किया तो भी आपको एक्स वाली सीट रहेगी। अगर मान लो कोई लाई नहीं किया, राउंड 1 में आपको सेम यही सीट अलॉट हो जाएगी। और मान लो कोई नई सीट वाई अलॉट हुई तो फिर आपको वही लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक बच्चे के पास बेटा एक ही सीट होती है। अब भैया मान लो मेरे वाले कॉलेज में वैकेंसी नहीं है तो मैं भरूँ या ना भरूँ। अब जैसे मान लो किसी के रैंक लेस देन 10 के है, अगर उसकी काउंसिलिंग में गलती नहीं हुई है तो आप मत फिल करिए जो जनरल है। बट अगर 10 के से ऊपर है आपको भरनी चाहिए। क्यों, रीजन ये, अगर कहीं भी सीट वैकेंसी एक खाली रही तो आपको मिल जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो एक कॉलेज है एक्स, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लेते हैं ट्रिपल आईटी कोई है जहां पे सीट वैकेंसी 0 है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये बच्चा जो है एक्स, ठीक है, कोई कॉलेज है। अब जैसे मान लो कोई बच्चा है, एक कोई स्टूडेंट है जो कि एक्स कॉलेज में था और उसी ब्रांच, मतलब ट्रिपल आईटी कोई कॉलेज है, वहां पे कोई ब्रांच थी, ठीक है, वहां पे सीट वैकेंसी 0 है। अब ये बच्चा बैठा सीसेम में और इसको कहीं सीट जो वैकेंट थी वाई, कोई नया कॉलेज मिल गया, न्यू कॉलेज अलॉट हुआ, तो यहां पे तो एक वैकेंसी, मतलब इसको कोई नया मिला तो ये सीट वैकेंट रहेगी, ये किसी और को अलॉट होगी। समझ आया? तो ऐसा नहीं केवल वैकेंसी को देखते हुए अंधाधुंध भरना है, वैकेंसी है नहीं है दोनों भरना है, क्योंकि चॉइस फिलिंग में आपका दोनों आता है। समझ आ रहा होगा, एक बच्चे के पास एक ही सीट रहेगी, जहां सीट वैकेंसी नहीं है वो वाला बच्चा अगर सीसैप काउंसिलिंग में बैठ गया पीएफ वगैरह पे करके, उसको कोई नई सीट अलॉट हुई तो उसकी सीट तो वैकेंट खाली होगी, वो किसी और को अलॉट होगी। तो उसके लिए चॉइस फिलिंग दमदार बढ़िया से करने की जरूरत है। इस चक्कर में बहुत सारे बच्चों की सीट खराब होती है जिनको गाइडेंस नहीं होता। अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं, तब भी आपका फायदा है, पर्सनल गाइडेंस मिल रहा है। नहीं ले पा रहे तब भी आपके भैया प्रॉपर गाइड करेंगे। ये मत सोचना आपको गलत गाइड कर रहा हूं, आपको प्रॉपर गाइड कर रहा हूं। सपोर्ट लिया है नहीं लिया है, क्योंकि बेटा आपने ट्रस्ट किया, जिस दिन से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है डे 1 से मैंने कहा था आपको बेस्ट सपोर्ट मिलेगा। अगर आप सपोर्ट लेंगे नहीं लेंगे, लेंगे फायदा आपका है, आपको सबसे बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा। नहीं लोगे तब भी अच्छा मिलेगा, बस उसके लिए प्रॉपर वेल रिसर्च करके करिएगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। इसके अलावा कुछ कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिएगा, और जो बच्चे ले रहे हैं V1 कोड लगा लीजिएगा जिससे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। जितने बच्चों ने हमारा लिया था जो एडवांस क्वालिफाइड, सबको बढ़िया बढ़िया आईटी दिल्ली मिला है, आईटी भिलाई मिला है, तिरुपति मिला है, मतलब उनको जो बेस्ट चाहिए था उस रैंक पे दिलवा दिया गया। आपको भी दिलवा देंगे, टेंशन मत लो, बस बढ़िया से काउंसलिंग करो। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलता हूं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में।